नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज चलेंगे कोणीय गति, कोणीय वेग, ये सब क्या होता है आपको आज जानकारी देंगे। तो दोस्तों, कहते नहीं, हम भी दोस्तों चल रहा था जीवन, तो आप लोगों को कुछ बदलाव तो दिख ही रहा होगा। तो बदलाव में जीवन है, बदलाव होना चाहिए, कभी न कभी जीवन है ऐसा वैसा चलता रहता चाहिए। कभी गाड़ी सीधी चलती है, कभी उल्टा चलता है। तो गति क्या है, तो हमने आपको कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी बता दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, कोणीय वेग कब बनेगा, जब कोई चीज वृत्ताकार पथ पे चलेगी। किसी वृत्तीय पथ पर चली गई दूरी ही कोणीय दूरी कहलाती है। कोई वृत्तीय मतलब समझ रहे हैं आप, ये मान लीजिए कोई हो गया वृत्तीय पथ, सिर्फ में भैया। अब यहां से मान लीजिए कोई चीज, कोणीय दूरी कब होगी, अब ध्यान दीजिएगा, ये हुआ। अब जब यहां से कोई भी बिंदु बनाइएगा तो जो दूरी हुई भैया ए से बी, तो ना जो 1 डिग्री का जो कोण बनाया उसी को क्या कहा जाता है भैया, कोणीय दूरी। समझ में आया, किसी वृत्तीय पथ पर दूरी। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने बोला कोणीय वेग, क्या बोला भैया, कोणीय वेग। अब कोणीय वेग क्या है भैया, कोणीय वेग बराबर होता है भैया दूरी बटा समय। क्या होता है भैया, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, अरे भैया वेग बराबर दूरी बटा समय होता है। कोणीय को अगर छुपा दीजिए, कोणीय को बोल दीजिए जा अपने मामा के यहाँ घूम गया, अब ये चला गया मामा के यहाँ। अब वेग बराबर दूरी बटा समय होता है। अगर हम इसी में कोणीय लगा दिए तो कोणीय का मतलब हुआ दूरी। तो जो 1 डिग्री थीटा कोण बनाएगा उसी को क्या कहा जाता है भैया, कोणीय दूरी। अब यहां से जो यहां होगा भैया, वो बताता नहीं, जैसे आप बोलेंगे 5 डिग्री कोण बनाया, 10 डिग्री कोण बनाया, 15 डिग्री, तो इनके बीच में जो कोण बनता है उसी को दूरी कहा जाता है। किसके सापेक्ष भैया, टाइम के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा, और किसके सापेक्ष, टी। तो कोणीय दूरी का जो बनता है थीटा अपान टी होता है। समझ में आया भैया। तो कोणीय दूरी का मतलब समझ में आया। कोणीय वेग का, किसी वृत्तीय पथ पर, किसी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने में लगा समय ही कोणीय वेग समाज कहलाता है। किसी वृत्तीय पथ पर, इसको लिख लीजिएगा, किसी वृत्तीय, हमेशा वृत्तीय पथ रहना चाहिए। किसी वृत्तीय पथ पर, ये हवा बंद करिए, किसी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने में, कितना भैया, थीटा कोण घूमने में लगा समय, क्या कहलाता है भैया, कोणीय वेग कहलाता है। समझ में आया भैया, ये भाषा समझ में आ रही है कि नहीं, कोणीय वेग कहलाता है। भैया हम फ्रेंच थोड़ी बोल रहे हैं कि आप बोल रहे नहीं सर, अरे भैया हिंदी तो बोल रहे हैं ना कि कोणीय दूरी, कोणीय वेग। अब ये थोड़ी बोल रहे हैं ये क्या हुआ, ये चाइनीज शब्द हुआ। तो ये सब चीजें थोड़ी बोल रहे हैं, हम भी सीधे ही बोल रहे हैं। जैसे आदमी, मम्मी क्या बोलती, बउआ खाना खा ले, हाँ बउआ समझ में आ गया खाना। अभी भसवा नहीं समझ में आ रहा है, हम भी तो सामान से ही बोल रहे हैं कि बउआ समझ लीजिए। अब घर की बस खाने पीने की चीज समझ में आएगी, इसको भी तो समझिए। समझ में आ, कई लोग जिसे ऐसा नहीं आते, यस हैव यू फूड एंजॉय, जैसा ऐसा करते रहते, तो ये थोड़ी कर रहे हैं, हम आराम से कर रहे हैं। आपको कई बार तो गाना नहीं समझ में आता, समझ में आ भैया। तो ये चीजें समझ में आई। किसी वृत्तीय पथ पर, किसी वृत्तीय पथ पर, आवाज नहीं, किसी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने में लगा समय क्या होता है भैया, कोणीय वेग। अब देखिए, कोई वस्तु जैसे रहेगी, जितनी छोटी रहेगी उतना नॉर्मल कोण बनाएगी। जैसे देखिए, अब मान लीजिए ये पेन है, अब इसको हम बता दिए आपको कोण बनाने के लिए। अब ये देखिए थोड़ा सा ऐसा देंगे, ये कितना छोटा कोण बनाएगी ना। जैसे देखिए कोई वृत्तीय पथ पे है, इसके ये कितना छोटा कोण बनाएगी। तो जिस हिसाब से, अब सीढ़ी है मान लीजिए लंबी सी, अब उसको लगाइएगा तो बड़ा कोण बनाएगा थोड़ी, आपका हथवश थोड़ी नाप लीजिएगा कितनी बड़ी कोण बना रहा है। समझ में आया भैया। तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा कोण बनेगा। समझ में आया भैया। तो 1 डिग्री जो इसी प्रकार, अब जैसे देखिए ये चीजें समझ में आई भैया। इस चीज को समझिए भैया, मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। आज इसको हम खत्म वही कर देंगे ना।
अब देखिए कैसे समझ में आया। जैसे अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप अक्षांश और देशांतर समझ रहे हैं। जो रेखा हमारे पृथ्वी को बांटा जाता है वो कैसे बांटा जाता है इसके बारे में समझिए। अब देखिए पृथ्वी की आकृति क्या है भैया, पृथ्वी बहुत बड़ी है। कितना बड़ी है, इतना बड़ी है कि आप नहीं समझिएगा, समझ में आ रहे हैं। पृथ्वी बहुत बड़ी आकृति है। अब हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी जब बड़ी है तो कहीं ना कहीं तो वहां केंद्र होगा पृथ्वी का, समझ में आया भैया। अब इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे जब जाएगा तो इसको 90 अंश क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव बोलते हैं ना भैया, उत्तरी ध्रुव 90 अंश नॉर्थ बोलते हैं ना। और ये क्या हो गए भैया, दक्षिणी ध्रुव, समझ में, दक्षिणी ध्रुव साउथ। अब देखिए भैया, यस मतलब साउथ। अब क्या हुआ, जब पृथ्वी कोण बनाएगी, क्या बनाएगी भैया, जब पृथ्वी मान लीजिए यहां से अगर 1 डिग्री कोण बनाएगी, कितना भैया, 1 डिग्री जो कोण बनाएगी तो यही तो कोणीय वेग हुआ। तो इसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। 1 डिग्री जो कोण बनाएगी इसकी जो दूरी होगी, यार ध्यान से समझिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। जो पृथ्वी अपने अंश पे 1 डिग्री सिर्फ कोण बनाएगी तो उसकी दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। अगर 2 डिग्री बनाएगी तब कितना होगा भैया, 2 डिग्री बनाएगी तो 222 किमी। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पृथ्वी का भी कोणीय वेग होता है। जब कोई वृत्ताकार पथ पे होगा तो उसको हम समझाने के लिए क्या करेंगे भैया, कोणीय वेग। समझ में आया भैया। अगर सूर्य की बात किया जाए तो सूर्य का तो तुलना ही नहीं है। अब इसका जैसे 111 है, सूर्य को तो कोई नापा नहीं, अब ये क्या होगी, उसकी दूरी और ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो अक्षांश बचे हैं इसी हिसाब से बने हैं, समझ में आया भैया। तो सूर्य क्या है, पृथ्वी की तुलना में क्या है, बहुत बड़ा है, समझ में आया। तो ये कोणीय दूरी समझ में आया भैया। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको अगर रेखी चाल पूछा जाए, क्या पूछा जाए भैया, रेखी चाल या रेखी वेग पूछा जाए, ठीक है। अब रेखी चाल क्या, हम सीधा जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ आपका, रेखी चाल हुआ। तो रेखी चाल का क्या होता है सूत्र, दूरी बटा समय, समझना भैया, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, समझना भैया। अगर इसी में हम कोणीय चाल की बात किया जाए, कोणीय चाल, देखिए रेखी चाल कभी भी आपका कैसे होगा भैया, रेखा मतलब सीधी पथ पे चलने वाले। अब कोणीय क्या होगा, जो मौत का कुआं आप लोग देखे हैं, मौत का कुआं हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि वो जब आपका ऐसे चलता है, जिस स्पीड से एक एंगल में किस स्पीड से वो चलता है कि वो समझिए एक वृत्त में वृत्ताकार घूमता रहता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे कोणीय, लेकिन वो कौन सा चाल चलता है, वो भी पृथ्वी पथ पे चलता है। तो उसी को जैसे नचौना नहीं था भैया, अरे आप कभी जैसे कैसे बताएं, जैसे सपोज करिए ना, ये गिलास है, ठीक है। अब गिलास में आप पानी भर लीजिए, तो आप अगर इसको देखिए, एक समय है, अभी इसमें पानी है, रुकिए, खत्म मजा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ, देखिए नहीं इसमें गिलास है भैया, अब इसमें पानी भर लीजिए, तो आप इसको देखिए ऐसे घुमाइए, हे ऐसे, तो इतना धीरे से जब घुमाइएगा तो वो पानी तो गिरना है। तो इसकी स्पीड एक समय आप इतना तेज कर दीजिएगा, होता है ना भैया, ऐसे करके ऐसे घुमाइए, पानी आपका गिलास उल्टा रहेगा लेकिन पानी नहीं गिरेगा। ये कब होता है, एक स्पीड पे। तो वही का आप देखिए, कोई छोटा चीज सोच, सपोज करिए, देखिए सपोज करिए आप लोग कितना गेम खेले हैं, ये बैठो, मार खाओगे, बैठो बैठो, दोनों लोग अभी, ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या हुआ भैया, ये हुआ। अच्छा इतना सुनिए, देखिए ये हुआ। अब देखिए इसको ये देखिए ये घुमा रहे हैं, तो ये एक वृत्तीय पथ पे चल रहा है। अगर इसी को मैं धीरे, देखिए धीरे, ये देखिए गिर जा रहा है, लेकिन एक स्पीड कर देना तो ये आराम से वृत्तीय पथ पे चल रहा है। तो एक स्पीड मेंटेन, यही है मौत का कुआं, समझ में आ रहा है आपको। ये स्पीड जितना रहेगा वो गिरेगा, समझ में आ रहा है भैया। तो ऐसे इसी हिसाब से जो गिलास में आप पानी भरते हैं उसी का स्पीड मेंटेन कर दीजिए, तो आपको भरा पानी भी गिलास में से नहीं गिरेगा। ये कोणीय वेग के नाते होता है, इसका हम विस्तार पूर्वक बता देंगे। तो समझ में आया भैया। अगर रेखी चाल जो होती रेखा, तो कोणीय वेग का क्या होगा भैया, कोण बटा समय,
जो कोण बनाएगा मतलब थीटा बटा टाइम, समझ में आया भैया। तो कोण क्या होगा, दोनों चीज में आप देखिएगा, इन दोनों चीज में कुछ आपको कॉमन मिल रहा है, क्या भैया, समय। समय का पहिया जब घूमे, तो समय क्या है भैया, दोनों में क्या है, कॉमन है, समझ में आया। तो आप ये चीजें समझ में आ रही, तो ये समय का समय दोनों में कॉमन दिख रहा है, समझ में आया। अब ये भी समझ में आ गया आपको, पृथ्वी का 1 डिग्री घूमने के लिए, सिर्फ 1 डिग्री, तो आपको कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, 111 किलोमीटर की दूरी करना पड़ेगा। चाहे 1 डिग्री का कोण बना लीजिए, चाहे 111 किलोमीटर दूरी कर लीजिए, वो क्या होगी, दोनों बराबर होगा, समझ में आया भैया। तो पृथ्वी की 1 डिग्री, आप समझ रहे हैं, 1 अंश भर ऐसे खटाक से करने के लिए 111 किलोमीटर होता है। तो चाहे आप 1 डिग्री कर लीजिए इसका, चाहे 111 किलोमीटर कर लीजिए, ये दोनों क्या है, आपस में भैया बराबर है, समझ में आया भैया। चलिए भैया, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा तो आना चाहिए आपको, नहीं आ रहा है तो अपने हाथे से मजा लीजिए। अब क्या करिएगा भैया, अपने हाथ से क्या, अपने हाथ में मार के गाल में ले लीजिए मजा, वही हुआ मजा, समझा। अब ध्यान दीजिएगा भैया, कोणीय वेग बराबर को हम लोग, कोणीय वेग जो ये है, इसको हम लोग ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ओमेगा। इसको हम लोग डब्ल्यू को, डब्ल्यू ही रहता है लेकिन ये ध्यान दीजिए ऐसा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा, समझ में आया। अब ओमेगा बराबर क्या होता है भैया, कोण बटा समय, कोण बटा समय, ओमेगा बराबर कोण बटा समय, समझ में। अब ये थीटा जो कोण बनाता है वही होता है, समझ में आ भैया। थीटा क्या होता है, जो कोण। अच्छा ये बताइए, एक वृत्तीय पथ है, ठीक है भैया, एक क्या है, एक वृत्तीय पथ है, इसको अगर आप पूरा चक्कर लगाइएगा, ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो थीटा बराबर 360 अंश। ये आपको पहले पता होगा। एक घड़ी अगर पूरा चक्कर लगा रही है तो कितना बनाएगी भैया, 360। एक पूर्ण चक्कर जो होता है, एक जो भैया, एक पूर्ण चक्कर, एक पूर्ण चक्कर जो होता है वो कितना होता है भैया, 360 अंश, समझ में आया। एक पूर्ण चक्कर क्या होता है, 360 बटा टाइम, टाइम के सापेक्ष में कितना होगा। अच्छा ये बताइए, पाई का मान क्या होता है, 180 अंश। अगर इसमें हम 2 गुणे पाई का गुणा कर दे तो 2 गुणे 180 अंश होता है, तो 2 गुणे पाई मतलब 2 पाई, देखो वो कहाँ गई, 2 पाई 180 अंश, समझ में आया भैया। तो ये चीजें समझ में आई कि नहीं, समझ में आया भैया। अब देखिएगा, इसको समझ में आया भैया, तो 2 पाई कहिए या 360 कहिए, समझ में आया। अब देखिएगा, अब भैया क्या है, W बराबर क्या हुआ, ओमेगा बराबर थीटा पान टी, समझ में आ गया भैया, समझ में आया भैया। अब एक पूरे चक्कर में आपको W बराबर क्या होगा भैया, थीटा पान टी, तो एक पूरा चक्कर आपका कितना लगेगा, 360 अंश बटा टाइम, टाइम के सापेक्ष ही लगेगा, समझ में आया भैया। अब घड़ी के सेकेंड वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात करना है, समझ में आया भैया, घड़ी के सेकेंड वाली सुई का। अब देखिए भैया, अब एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है उसका टेक्निकल देखिए, समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे भैया रहते हैं ना, पिछवा लग जाता है थोड़ा, ऐसे देखिए शर्ट वही खराब हो गया, क्या करिएगा। चलिए, घड़ी के सेकेंड वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। किसके सेकेंड वाले, घड़ी का। भैया सेकेंड वाली देखा करिए कैसे भागता है, सबसे ज्यादा वही भागता है घड़ी वाला, मतलब इतना स्पीड से भागता है जैसे उसका कोई फ्लाइट ही छूट रहा है डेली। मतलब घड़ी, मिनट वाला भी आराम आराम चलता है, घंटा वाला तो एकदम सुस्त रहता है। हाँ 1 बज गया, हाँ उठे फिर चल दिए 1 कदम, फिर से 2 बज गया, 2 बज गया। और मिनट वाला भी, मिनट वाला तो बेचारा ऐसे रहता है, देखता है, हाँ 1 बज गया, हाँ चल सड़क चलते हैं, फिर 1, हाँ फिर सड़क चलते हैं। और सेकेंड वाला क्या है, वो तो भाई एक्टिव,
एक्टिव एक्टिव रहता है। अब घंटा वाला तो समझ में आता है, समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया ये क्या होगा भैया, ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या हुआ भैया, अब इसमें निकालने के लिए घड़ी जब एक देखिए एक वृत्तीय पथ चलेगी, एक पूरा चक्र चलेगी तो कितना होगा, 2 पाई होगा कि नहीं। अब बोलिएगा 2 पाई कहाँ से आ गया, अरे ये कहीं से आया नहीं, जादुई मंत्र से भैया। यहाँ पे 360 अंश होता है तो पाई का मान कितना होता है, 180 अंश। और 2 पाई कर दीजिए तो 2 गुणे 180 तो 2 पाई हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए हम 2 पाई कर दिए, समझ में आ भैया, समझ में आ भैया। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोले घड़ी के सेकंड वाली सुई, मतलब एक चक्कर लगा रही 2 पाई। अब सेकंड वाली में तो 1 मिनट में, बाय बाय। अब देखिए भैया, घड़ी के घंटे वाली सुई का, सॉरी यहाँ पे घड़ी के सेकंड वाली सुई का, बैठिए। अब देखिए 1 मिनट में, यहाँ पे देखिए सब चीज हमेशा सेकंड का ही निकालेंगे, तो 1 मिनट में ये सेकंड कितना होता है भैया, 60 सेकंड, समझ में आया भैया। अब जब भी आपके पूछे घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग, तो हमेशा एक चक्कर जो होगा 2 पाई में होगा, तो ये 60 सेकंड होगा। तो जब काटिएगा इसको भैया, 2/3 पाई बटा क्या हुआ भैया, 30, समझ में आया भैया। तो पाई बटा क्या हुआ भैया, इसका 30 सेकेंड हुआ, समझ में आया भैया। तो ये कोड रेडियन में होता है, इसको क्या बोलते हैं भैया, रेडियन में। ऐसे यहाँ पे देखिए, घड़ी के घंटे वाली सुई का कोणीय चाल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, ओमेगा बराबर यहाँ 2 पाई तो रहेगा ही, 360 बटा, अब 1 घंटे में कितना मिनट होता है भैया, 12 मिनट होता है, ठीक है। अब 1 मिनट, 1 घंटे में कितना, 12 मिनट, 1 दिन में 12 मिनट होते हैं एक चक्कर में। अब 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60, फिर 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, समझ में आया भैया। इतना चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, तो पाई बटा 6 36 छक्का 216, और कितना सी जीरो भैया, 2 जीरो, तो 21,600 आया। कितना आया, रेडियन प्रति सेकेंड। अब देखिए इसको जो कोण नापते हैं हम लोग किसमें नापेंगे भैया, रेडियन में, और समय को किसमें मापेंगे, सेकेंड में। तो इसको हम लोग पढ़ते रेडियन प्रति सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे भैया, रेडियन प्रति सेकेंड, समझ में आ भैया। इसको जो ऐसा लगा रहता है उसी को हम प्रति पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो अगला सवाल बताते हैं भैया। वीडियो को रोक के आप लोग रोक लिया करिए, क्योंकि अपने पास टाइम का बहुत उसमें रहता है दोस्तों, ज़्यादा से बहुत एमबी खर्च होता है, और उसमें जितना अगर हाई मूव हो जाता है वीडियो बनती है तो उसमें भैया दिक्कत होती है डाउनलोडिंग करने में, ठीक है दोस्तों। अब एक और देखिएगा, एक सवाल इसमें है, किसी घड़ी के लिए मिनट वाले सुई तथा घंटे वाली सुई का कोणीय चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी घड़ी के मिनट वाली सुई, किसी घड़ी के मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, किसी घड़ी के मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई, तथा घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई का कोणीय चाल क्या निकालना भैया, कोणीय चाल ज्ञात करें। क्या, कोणीय चाल का अनुपात ज्ञात करना है सर, कोणीय चाल का अनुपात ज्ञात करें, कोणीय चाल का अनुपात ज्ञात करें, सुनना भैया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इनका भी करते हैं खात्मा, चिंता मत करिए भैया, जो आए हैं भैया जाना पड़ेगा, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनको क्या करना है भैया, पहले मिनट वाली सुई का कोणीय चाल निकाल लेते हैं, फिर घंटे वाली सुई का कोणीय चाल निकाल लेते हैं, उन्हीं का अनुपात कर देते हैं, सुनना भैया। अब मिनट वाली सुई का निकालने के लिए पहले ध्यान दीजिएगा, आपको मिनट वाली सुई का निकाल लेते हैं। 2 पाई आपको पहले पता है, ठीक है, 2 पाई आपको पहले भी। अब मिनट में समझिए, घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड हो जाएगा, समझ में आ भैया। अब मिनट, फिर क्या बोल रहा है, घंटा, घंटे वाली में। अब घंटे वाली में जब निकालिएगा भैया,
अब घंटे वाले में भी 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है ना। फिर मिनट वाली कितने सेकंड में, 60 सेकंड वाली 60 में। अब आपको अगर 4 बटा दिया है तो आपको आसानी से मालूम होगा कि पहला का चौथा, दूसरा का तीसरे से गुणा होता है ना भैया। अब ध्यान दीजिएगा इसको, 2 पाई गुणे 12 गुणे 60 गुणे 60 बराबर 2 पाई गुणे 60 गुणे 60। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, 60 से 60, तो कितना बचा, 12/1। इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो 12:1 लिख सकते हैं। समझ में आ भैया, 12 क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमने एक इसमें दिखाया, जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, रेखी चाल तथा कोणीय चाल के वेग में जो संबंध होता है v बराबर r इंटू ओमेगा होता है। जहां पे r जो होता है भैया त्रिज्या की लंबाई है। समझ में आ रहा है आपको, त्रिज्या की लंबाई। ये कभी भी कब यूज होता है, जैसे देखिए घड़ी है, अब यहाँ पे जो सुई रहती है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपकी त्रिज्या का काम करता है। समझ में, अगर आपको यहाँ से घड़ी की लंबाई या सुई की लंबाई पता चल जाए और उसका थीटा कितने उस पर कोण बना रहा है, तो उससे आप उसका घड़ी की वेग जो है आसानी से निकाल लेंगे। समझ में आया भैया। तो इसीलिए ये संबंध में रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के संबंध में r इंटू ओमेगा होता है। अगर कोई घड़ी मान लीजिए चल रही भैया ऐसे ना, अब मान लीजिए इसकी त्रिज्या ऐसा है, मान लीजिए इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और ये 5 अंश का कोण बना रहे, तो जब आपको ये दोनों चीज मालूम हो जाएगा तो आप v बराबर आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी के सेकंड वाली सुई की लंबाई 10 मीटर है, तो कोणीय चाल तथा रेखीय चाल ज्ञात कीजिए। अब कोणीय चाल बराबर आपको पता है 2 पाई बटा टी होता है, इतना तो सबको पता है भैया, 2 पाई बटा टी। तो सेकेंड की बात कर रहा है तो 2 पाई बटा 60 हो जाएगा, तो ये पाई अपान 30 हो जाएगा। समझ में आया भैया, ये क्या हो गया आपका कोणीय चाल होगा। अब वहीं पे हम रेखीय चाल की बात किया जाए, v बराबर r इंटू ओमेगा हो गया, तो v बराबर r की जगह देख लीजिएगा 10 दिया है, 10 मीटर, और ओमेगा की जगह अभी आपने निकाला पाई अपान 30। समझना भैया, 0 0 कट जाएगा, पाई अपान 3 बच गया। समझना भैया, तो ये क्या हुआ आपका, यही सवाल हुआ। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब ऐसे पूछा जाए तो v बराबर r इंटू ओमेगा करके लगा लेंगे। समझ में आया भैया, ये चीजें, ये रेडियन अब फिर किस में आएगा भैया, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। जैसे किसी चीज की लंबाई निकालिएगा तो मीटर में आता है, चाहे त्रिज्या निकालिए चाहे निकालिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों नए वीडियो के साथ इसका पार्ट 2 जो रहेगा उसको लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों